नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को एनिमल मूवी में क्या क्या हुआ है वह सारी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, एनिमल मूवी की कहानी शुरू होती है एक बड़े शहर से, जिसमें दो गैंगस्टर रहते हैं और दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, पर दोनों अपना काम निकालना बखूबी जानते हैं और अपने काम को पूरा करवाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। दोस्तों, दोनों के बीच में कट्टर दुश्मनी है। दोनों बड़े डॉन बनना चाहते हैं और दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। दोस्तों, इसलिए दोनों के बीच में कई बार खूनी लड़ाइयाँ भी हो चुकी है, जिसमें कई लोगों को मारा भी जा चुका है। इसमें एक गैंगस्टर का नाम है मनोहर और दूसरे का नाम है डेविड। दोस्तों, फिल्म में मनोहर का रोल अनिल कपूर निभा रहे हैं और डेविड का रोल बॉबी देओल निभा रहे हैं। दोस्तों, मनोहर थोड़ा बूढ़ा है और यहाँ तक अपने दम पर वह पहुँचा है, पर दूसरी तरफ डेविड को ये सभी दौलत और ये नाम अपने पिता से मिली है, जो अब मर चुका है। दोस्तों, डेविड अपने पिता से भी ज़्यादा खूंखार है। दोस्तों, डेविड अपना ज़्यादातर काम अपने सबसे भरोसेमंद आदमी खान से करवाता है। डेविड को अगर किसी भी आदमी को ख़त्म करवाना होता है तो यह काम वह खान को सौंपता है और खान उसे ख़त्म भी कर देता है। इसलिए डेविड ने खान को अपना राइट हैंड बनाकर रखा है। दोस्तों, फिल्म में खान का रोल फ़हीम फाजली निभा रहे हैं। दोस्तों, फ़हीम फाजली को कौन नहीं जानता। दूसरी तरफ हमें मनोहर के बेटे को दिखाया जाता है, जो बिल्कुल शरीफ है। उसे अपने पिता के काम से कोई मतलब नहीं है और ना ही वो अपने पिता के काम को पसंद भी करता है। दोस्तों, मनोहर के बेटे का नाम वरुण है और फिल्म में वरुण का रोल रणबीर कपूर निभा रहे हैं। दोस्तों, वरुण विदेश में पढ़ाई कर रहा है और वहीं पर वह रहना चाहता है। वो अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है, इसलिए उससे मिलने वह कभी इंडिया नहीं आता है। लेकिन अब की बार वरुण के पिता उससे मिलने के लिए खुद अमेरिका जाता है। वरुण को इस बात का पता नहीं होता है। तभी वरुण के पिता उसके कॉलेज में ही उससे मिलने चला जाता है। वरुण को सब लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि वरुण के पिता के साथ कई सारे लोग बंदूक लेकर खड़े होते हैं। इसलिए सभी लोग सोच रहे होते हैं कि वरुण किसी बड़े आदमी का बेटा है, लेकिन वरुण ने ये बात अपने किसी भी दोस्त को नहीं बताई थी। वरुण के पिता वरुण से कहते हैं कि तुम्हें कॉलेज में कोई अगर परेशानी हो तो मुझे बताना। हमने तुम्हें हमेशा अपने दुश्मनों से छुपा कर पाला है। अगर तुम्हें किसी भी बात की परेशानी हो तो हमें फ़ोन कर देना, और हम तुम्हें बिना बताए यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हमारे किसी भी दुश्मन को पता न चल जाए कि तुम मेरे बेटे हो। थोड़ी देर बाद वरुण के पिता यहाँ से वापस चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वरुण की कॉलेज में उसकी एक दोस्त भी है, जिसका नाम ज्योति है। और दोस्तों, मूवी में ज्योति का रोल रश्मिका मंदाना निभा रही है। दोस्तों, दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं। ज्योति वरुण से प्यार भी करती है, लेकिन अभी तक उसने वरुण को ये नहीं बताया है। दूसरी तरफ वरुण ज्योति को अपना एक अच्छा दोस्त मानता है और उससे अपनी हर बात को शेयर करता है, लेकिन उसने ज्योति को कभी भी ये बात नहीं बताई थी कि वो एक इंडिया के बहुत बड़े गैंगस्टर का बेटा है। दोस्तों, अगले दिन वरुण ज्योति को यह बात बता देता है कि वो एक इंडिया के बड़े गैंगस्टर का बेटा है, लेकिन उसे अपने पिता का ये काम पसंद नहीं है। दोस्तों, तब ज्योति कहती है कि वो काम तुम्हारे पिता का है, ना कि तुम्हारा। ज्योति भी अगले ही दिन बात करते हुए वरुण को यह बता देती है कि वह उससे प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। दोस्तों, वरुण भी ज्योति से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। वरुण अपने पिता को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे कॉलेज में एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उसी से शादी करके यहीं पर सेटल हो जाना चाहता हूँ। दोस्तों, वरुण के पिता यह सुनकर कहते हैं कि अगर तुम अमेरिका में ही सेटल हो जाओगे तो हमारे धंधे को आगे कौन बढ़ाएगा। दोस्तों, तब वरुण कहता है कि मुझे आपका ये धंधा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मैं आपके काम को आगे बढ़ाने वाला हूँ। इसलिए मुझे शांति से जीने दो, मैं यहीं पर शांति से जीना चाहता हूँ। इसलिए मैं यहीं पर सेटल होकर अपनी लाइफ खुशी खुशी से जी लूँगा। दोस्तों, तब वरुण के पिता भी उसकी इस बात से सहमत हो जाते हैं और वो इसके लिए उसे हाँ कर देते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डेविड के लोगों को पता चल जाता है कि मनोहर का एक बेटा भी है और वह अमेरिका में रहता है। दोस्तों, जब यह बात डेविड तक पहुंचती है
तो वो खान को वरुण को मारने का ऑर्डर देता है। दोस्तों खान अपने 2 लोगों के साथ अमेरिका पहुंच जाता है और वरुण के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगता है। दोस्तों खान को वरुण का ठिकाना का पता चल जाता है और अगले ही दिन खान अपने 2 लोगों को वरुण को मारने के लिए भेजता है। सुबह जब वरुण अपने कॉलेज के लिए जा रहा होता है तभी खान के वो 2 लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वरुण इस हमले से जैसे तैसे बचकर अपने कॉलेज में चला जाता है। लेकिन वरुण को यह बात समझ नहीं आ रहा था कि हमला उसके ऊपर किसने करवाया होगा। तभी वो अपने पिता को फ़ोन करता है और कहता है कि आज सुबह मेरे ऊपर हमला हुआ है और मुझे नहीं पता कि वह किसने करवाया है। तब उसके पिता समझ जाते हैं कि यह काम डेविड का ही है, इसलिए वो वरुण को वापस इंडिया आने के लिए कहते हैं। लेकिन वरुण इंडिया आने से साफ मना कर देता है। इसलिए मनोहर कहता है कि ठीक है, तुम इंडिया नहीं आओगे तो मैं ही कुछ लोगों को तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर भेज देता हूँ। लेकिन वरुण इसके लिए भी अपने पिता को मना कर देता है। अगले दिन खान खुद और अपने 2 लोगों को साथ लेकर वरुण को मारने का प्लान बनाता है। दोस्तों अगले दिन वरुण ज्योति के साथ अपने घर पर जा रहा होता है और उधर वरुण के घर के बाहर खान उसका इंतज़ार कर रहा होता है। दोस्तों जैसे ही वरुण और ज्योति घर के अंदर जाते हैं वैसे ही खान उनके घर पर फायरिंग शुरू कर देता है और फायरिंग करते करते घर के अंदर तक चला जाता है। इन सब के बीच में ज्योति को गोली लग जाती है और वह वहीं पर मर जाती है। दूसरी तरफ वरुण सिर्फ घायल होता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। खान घर के अंदर आकर देखता है तो उसे लगता है कि दोनों लोग मर चुका है और इन दोनों को ऐसे ही छोड़कर खान वापस इंडिया चला जाता है। दोस्तों अब ज्योति और वरुण हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वरुण के पिता भी वरुण की खबर सुनकर तुरंत ही अमेरिका चले आता है। वरुण को तो होश आ जाता है, लेकिन डॉक्टर ज्योति को मृत घोषित कर देते हैं। वरुण बेहोशी से उठते ही ज्योति के बारे में सबसे पहले पूछता है, लेकिन वरुण के पिता उसे सब सच सच बता देते हैं और कहते हैं कि ज्योति अब इस दुनिया में नहीं रही। वरुण यह सुनकर काफ़ी रोता है, चिल्लाता है और दुखी भी होता है। वह जानना चाहता है कि उनके ऊपर यह हमला किसने किया है। इसलिए वरुण ने अपने पिता से पूछता है कि यह हमला किसने किया है। तब वरुण के पिता उससे बताता है कि यह हमला डेविड को लोगों ने ही किया था। वरुण कहता है कि मुझे ज्योति की मौत का बदला लेना है। तब वरुण के पिता कहते हैं कि हम बदला ज़रूर लेंगे, लेकिन पहले तुम ठीक तो हो जाओ। तब वरुण कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे अभी इंडिया जाना है। मनोहर यह सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि चलो वरुण किसी तरह इंडिया जाने के लिए तैयार तो हो गया। मनोहर वरुण को इंडिया लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जब मनोहर इंडिया में नहीं होता है तब डेविड मनोहर के बहुत लोगों को मार देता है और उसके कई लोगों को अपने गैंग में भी मिला लेता है। दोस्तों वरुण भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका होता है और वह अब ज्योति की मौत का बदला लेना चाहता है। इसलिए वो अपने पिता से डेविड के बारे में पूछता है। तब वरुण के पिता डेविड के बारे में उसे सब कुछ बता देते हैं। तब वरुण समझ जाता है कि डेविड को मारना इतना आसान भी नहीं है, इसलिए वो डेविड को मारने के लिए एक प्लान बनाता है। वरुण अब काफ़ी खतरनाक बन चुका है और वरुण प्लान बनाता है कि वो डेविड के एक एक लोगों को पहले मारेगा, उसकी पूरी गैंग को ख़त्म कर देगा, तब वह डेविड को मारेगा। वरुण डेविड के ठिकाने का पता लगाने लगता है और इन सब में उनके पिता भी उसकी खूब मदद करते हैं। दोस्तों मनोहर भी वरुण के सहारे डेविड की पूरी गैंग को ख़त्म करके पूरे शहर पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए वो भी वरुण को खूब बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करता है। वरुण डेविड के एक एक ठिकाने पर जाकर उसके सभी लोगों को मारने लगता है और सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मारता है, इसलिए डेविड के लोग उसे देखकर ही भाग जाते हैं। जब यह खबर डेविड तक पहुंचती है तो वो खान को बुलवाता है और उससे पूछता है कि मनोहर का बेटा अब तक जिंदा कैसे हैं। तब खान कहता है कि मुझे नहीं पता कि वह जिंदा कैसे बच गया, अगर वह अभी जिंदा है तो मैं उसे दोबारा ज़रूर मारूंगा। खान दोबारा वरुण को ढूंढने लगता है, लेकिन अब की बार खान वरुण को नहीं ढूंढता बल्कि वरुण खान को खुद ही ढूंढ रहा होता है। दोस्तों वरुण खान के ठिकाने तक पहुंच जाता है और पहले तो खान के सभी लोगों को मार देता है और आखिर में खान को बड़ी ही बेरहमी से मारता है। दोस्तों खान के मरते ही डेविड की आधी शक्ति यहीं पर चली जाती है और शहर के जितने भी बड़े लोग डेविड के ऊपर हाथ रखे होते हैं
वह सब अपना हाथ उठा लेते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ खान की मौत की खबर सुनते ही मनोहर भी काफ़ी खुश हो जाता है। अब सिर्फ डेविड ही जिंदा बचता है, लेकिन डेविड को मार पाना इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि डेविड अकेला भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। इससे पहले वरुण डेविड के ऊपर हमला करता, डेविड ही वरुण के ऊपर हमला करवा देता है। लेकिन वरुण अब एक खूंखार आदमी बन चुका है और वो डेविड के सभी लोगों को एक एक करके बड़ी बेरहमी से मारा में, और उसके बीच में जो भी आता है सभी को वह बड़ी बेरहमी से मारता है। मनोहर भी वरुण के इस रूप को देखकर काफ़ी हैरान था। अब आमना सामना होता है वरुण और डेविड का। ये दोनों ताकत में बिल्कुल बराबर थे, इसलिए पहले तो डेविड वरुण को हरा देता है, लेकिन वरुण बदले की आग में जल रहा था, इसलिए उसको हरा पाना इतना भी आसान नहीं था। वरुण डेविड को उसके घर में घुसकर मार देता है और डेविड के मरने के बाद उसकी छाती पर बार बार कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके उसे बड़ी बेरहमी से मारता है। दोस्तों डेविड के मरते ही वरुण भी अब शांत हो जाता है और मनोहर भी डेविड के मरते ही पूरे शहर पर कब्जा कर लेता है और दोस्तों डेविड के हर काम को अपने अंडर में ले लेता है। दोस्तों डेविड के मरने के बाद वरुण की लाइफ में अब कोई मकसद नहीं बचता है, इसलिए वो दोबारा अमेरिका चला जाता है और वहीं पर जाकर वह सेटल हो जाता है। दोस्तों वरुण अब पहले जैसा बन चुका है और अमेरिका में बिल्कुल अकेला रहता है। और दोस्तों फिल्म की यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।